नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों को। जयपुर में मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों की बैठक से पहले उस वक्त माहौल गर्मा गया जब दो वरिष्ठ नेता आपस में भिड़ गए। यह विवाद जयपुर देहात दक्षिण के जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर और प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सिंह के बीच हुआ। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पहले से ही चल रही थी, लेकिन बैठक से ठीक पहले यह तनाव सार्वजनिक रूप से सामने आ गया। यह घटना बीजेपी कार्यालय के मुख्य मोर्चे पर उस समय आई जब दोनों नेता बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार भूपेंद्र सिंह प्रदेश में तिरंगा यात्रा के संयोजक हैं और राजेश गुर्जर ने उन पर आरोप भी लगाया कि वे उनके क्षेत्र की यात्रा की गलत रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेज रहे हैं। इसके अलावा गुर्जर का कहना है कि उनके जिले में तिरंगा यात्रा के सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए, लेकिन सैनिक की रिपोर्ट में गलत तथ्यों को दर्शाया गया है। इस आरोप के बाद दोनों नेताओं के बाद तीखी बहस शुरू हो गई है और इसके बाद अब शब्दों तक पहुंच गई है। मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी आश्चर्य रह गए। विवाद इस हद तक बढ़ गया कि बैठक में आए वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ को खुद हस्तक्षेप कर दोनों को शांत कराना पड़ा। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामविलास मीणा और पुलिस विभाग के बीच उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब विधायक अपने एक कार्यकर्ता के साथ थाने पहुंचे। यह मामला रामगढ़ पचवारा थाने से जुड़ा हुआ है, जहां विधायक ने पुलिस कर्मियों पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और अनुचित व्यवहार का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, विधायक रामविलास मीणा अपने कार्यकर्ताओं अर्जुन मीणा के साथ थाने पहुंचे और वहां तैनात हेड कांस्टेबल चंदन सिंह को जमकर फटकार भी लगाई। इस मौके पर विधायक ने हेड कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए और एसपी से फोन पर बात कर उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड या लाइन हाजिर करने की मांग भी की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसमें विधायक का गुस्सा और पुलिसकर्मियों के साथ तीखी बहस साफ तौर पर देखी जा सकती है। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े बहुचर्चित मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर मंगलवार को ईडी मामलों की विशेष अदालत में सुनवाई अधूरी रह गई। अदालत में महेश जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर बाजवा ने पक्ष रखते हुए कहा कि जिस मामले को आधार बनाकर ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी उसमें महेश जोशी का नाम तक नहीं आया था। यही नहीं, बाजवा ने दलील दी कि जिस लेन देन को लेकर ईडी ने मामला दर्ज किया है वह जुलाई 2023 में उनके बेटे की कंपनी में लोन के रूप में हुआ था और कुछ महीनों में यह पूरी राशि वापस भी कर दी गई थी। इसके बावजूद ईडी ने मार्च 2024 में समन जारी किया, जिसका जवाब दस्तावेजों के साथ समय पर भेज दिया गया था। 1 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब राजनीतिक द्वेष के चलते महेश जोशी को इस मामले में फंसाया जा रहा है। ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को 24 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था और बुधवार को अब ईडी की ओर से महेश जोशी की दलीलों का जवाब भी पेश किया जाएगा। यह मामला जल जीवन मिशन योजना से जुड़ा है, जो केंद्र सरकार की हर घर नल योजना का हिस्सा है और करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है इस पर लग चुका है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से आंधी और बारिश के दौर के धीमा पड़ने के बाद अब प्रदेश में उमस और गर्मी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 29 मई से प्रदेश में गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं जैसलमेर में रेत का गुब्बार भी छाया रहा, जिससे बुधवार सुबह आसमान धूल और हल्के बादलों से ढका रहा। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। तो वहीं फलौदी में तापमान 45.2 डिग्री, जोधपुर में 44.3, बीकानेर और जालौर में 43.5, कोटा में 43.1 सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का असर सबसे अधिक रहा। तो वहीं दक्षिण राजस्थान के उदयपुर संभाग में स्थिति थोड़ी बेहतर रही। इसके अलावा मंगलवार को उदयपुर में अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री और डूंगरपुर में 34.5, प्रतापगढ़ में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज होगा। इतना ही नहीं, राजधानी जयपुर में भी तापमान 40.6 डिग्री तक पहुंचा और उमस का असर भी महसूस किया गया। हालांकि गुरुवार से मौसम में राहत मिलने की संभावना भी जताई गई है। उदयपुर जिले में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से गोवर्धन ब्लास स्थित तारा संस्थान में वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जैन ने किया। इस अवसर पर जिले में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित 40 दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण वितरित करने की योजना भी शुरुआत की गई। यही नहीं, कार्यशाला में 150 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने भी भाग लिया।
प्रतिभागियों ने योगा अभ्यास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इसके साथ ही विषय विशेषज्ञों द्वारा कानूनी अधिकारों, स्वास्थ्य देखभाल और वरिष्ठ जन एवं बाल सहभागिता जैसे विषयों पर जानकारी पूर्ण व्याख्यान भी दिए गए। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने जिले में संचालित पेंशन योजनाओं की जानकारी भी साझा की। अजमेर जिले के विजयनगर कस्बे में भगवान परशुराम और महर्षि गौतम की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना ने स्थानीय ब्राह्मण समाज को आक्रोशित कर दिया। यह घटना 25 मई की रात की बताई जा रही है, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने ब्राह्मण छात्रावास की भूमिका पर बने चबूतरे पर स्थापित इन पूजा मूर्तियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद समाज में भारी नाराजगी फैल गई। तो वही मूर्तियों के नुकसान पहुंचाए जाने को ब्राह्मण समाज ने अपनी आस्था और सम्मान पर सीधा प्रहार मानते हुए विरोध भी जताया। तो वहीं सोमवार को ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, महिला, पुरुष सदस्य और युवाओं ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया और समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि इस घटना में शामिल दोषियों की शीघ्र पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि यह कृत्य केवल मूर्ति तोड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और धार्मिक भावनाओं को आहत करने की भी कोशिश है। राजस्थान के रामपुरा तेजाजी बासक बाबा धाम पर एक विशाल और भव्य धार्मिक आयोजन की शुरुआत की गई। इस पावन अवसर पर 108 कुंडात्मक विष्णु महायज्ञ व पद्मनाभ भगवान विष्णु की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। यह धार्मिक अनुष्ठान पूरे 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें देश भर के कई महंत संत, महात्मा और श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि इसमें जगत गुरु वल्लभाचार्य पीठ के प्रतिनिधियों सहित कई प्रसिद्ध संत पुरुष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और प्रवचन के माध्यम से जनमानस को आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी देंगे। तो वहीं यज्ञशाला में 108 वैदिक कुंडों के माध्यम से आहुति भी दी जा रही है, जिनमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पद्मनाभ भगवान विष्णु की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व उसे नगर भ्रमण पर भी निकाला गया है। यह मूर्ति शोभा यात्रा के रूप में नसीराबाद एवं आसपास के कई गांवों से होकर भी गुजर रही है। तो वहीं नगर भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत भी किया जा रहा है और पुष्प वर्षा कर भगवान विष्णु के दर्शन भी लाभ किए गए हैं। राजस्थान के डीडवाना जिले में कुचामन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक शातिर चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 चोरों और 1 ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 5500 ग्राम चांदी, 100 ग्राम सोना और चांदी के बर्तन और वारदात में उपयोग की गई होंडा सिटी कार बरामद की गई है। बता दें कि यह गैंग जयपुर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, अलवर, चूरू और सीकर सहित 7 जिलों में सक्रिय थी। इन पर दर्जनों आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं और पुलिस को पूछताछ में कई और चोरी व लूट की वारदातों के खुलासे की उम्मीद भी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचंद खारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कुछ दिन पहले कुचामन शहर में एक मकान में ताले तोड़कर लाखों की चोरी की गई थी। चोर घर से सोने चांदी के जेवर, चांदी के बर्तन और नकदी चुराकर साथ में सीसीटीवी की डीवीआर मशीन भी ले गए। इसके साथ ही पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद सुरसुरा निवासी मुन्ना को गिरफ्तार किया, जिसने अपने साथियों के नाम भी बताए। इसके आधार पर कुचामन निवासी आसिफ उर्फ आसू अजमेर जेल में बंद प्रवीण कुमार और चोरों को माल खरीदने वाले 52 निवासी ज्वेलर्स भरत सोनी को भी गिरफ्तार किया गया है। बांसवाड़ा शहर के नया बस स्टैंड क्षेत्र स्थित प्लाजा होटल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में होटल संचालक, एक दलाल और एक युवती को पकड़ा गया है, जबकि कमरे से एक युवक और युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीना को सूचना मिली थी कि अजय शिवा नामक युवक लड़कियों से देह व्यापार करवाता है और सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक भेजा। अजय खुद युवती को अपनी मोटरसाइकिल पर होटल लेकर पहुंचा और बोगस ग्राहक के साथ उसे कमरे में भी भेज दिया। इसके बाद डीएसपी मीना ने कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर होटल में दबिश दी और पुलिस ने होटल के रिसेप्शन से अजय और होटल संचालक दिनेश सिंह राव को गिरफ्तार किया, जबकि कमरे से मेरठ निवासी युवती और फर्जी ग्राहक को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। इसके बाद पूछताछ में युवती ने बताया कि अजय उसे मेरठ से बांसवाड़ा लाया था और यहाँ पर किराए के मकान में रहती है। अजय ग्राहक तय करता है और मिलने पर होटल बुलाता है। होटल संचालक ने बिना आईडी प्रूफ और रजिस्टर एंट्री के कमरे की अनुमति दी थी। जोधपुर जिले के माता का थाना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस कर्मियों पर एक गंभीर हमला हुआ, जहां संत रविदास कॉलोनी में एक मामले की जांच के लिए हेड कांस्टेबल प्रतापाराम और कांस्टेबल कैलाश पर हिस्ट्री सीटर राहुल कछवा और उसके 3 साथियों ने स्कॉर्पियो गाड़ी से जानलेवा हमला किया।
इससे पहले लूड़ी क्षेत्र में एक कांस्टेबल को बजरी माफिया ने कुचल दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इस ताजा घटना ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पुलिसकर्मी एक मामले की तफ्तीश के लिए मंगलवार को रवाना हुए थे। जब वे संत रविदास कॉलोनी में पहुंचे तो आरोपियों की जानकारी जुटाने के बाद वे भदवासिया से राम सागर रोड की ओर सीसीटीवी फुटेज देखने लगे। तभी एक व्हाइट स्कॉर्पियो आकर रुकी, जिसमें एसटी सीटर राहुल कछवा अपने 3 साथियों गौरव चौहान, नीरज चौहान और सुनील के साथ मौजूद था। इतना ही नहीं, राहुल ने गाड़ी का शीशा नीचे कर पुलिसकर्मियों से कहा कि हमारे आपसी मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो। इसके बाद अपने अब सब कहे और स्कॉर्पियो को तेजी से आगे पीछे चलाते हुए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कैलाश पर चढ़ाने की कोशिश भी की। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।